दोस्तों, आजकल हर कोई करोड़पति बनना चाहता है। हर किसी को चाहिए कि उसके पास करोड़ों रुपए हो, जिससे वह अपना जीवन ऐशो आराम से बिता सके। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और हमें ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े? तो इसका जवाब है हाँ, एक ऐसा रास्ता है जिससे आप केवल 5 साल काम करके अपनी जिंदगी ऐशो आराम से काट सकते हैं। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप सिर्फ 5 साल अपना पैसा इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा ना? लेकिन ये बिल्कुल सच है और आपने बिल्कुल सही सुना है। और आज के समय में तो ये और भी ज्यादा आसान हो चुका है। लेकिन ये प्लान मैं आपको बताऊं उससे पहले मेरी एक शर्त है, और वह यह है कि आपको अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन रखना होगा और इन्वेस्टमेंट के घिसे पीटे तरीकों को छोड़कर आज के मार्केट के ट्रेंडिंग तरीकों को अपनाना होगा, यानी कि कंटेम्पररी मेथड को अपनाना होगा। तभी आप जमाने के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ पाएंगे, वरना आप फाइनेंस की इस रेस में लोगों से पीछे ही रह जाएंगे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर वो मेथड है क्या? तो अभी के लिए आप अपनी सारी चिंताएं छोड़ दीजिए और केवल मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा, तभी आप इन सब चीजों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और इन्हें इंप्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हम जब भी ऐसी वैल्यूएबल वीडियो लाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान और कंपाउंडिंग के इस मैजिक को आसान भाषा में समझने के लिए चलिए हम एक छोटी सी स्टोरी का सहारा लेते हैं। तो ये कहानी है 3 दोस्तों की, राकेश, विवेक और अजय की। तीनों ही बचपन से मित्र हैं, जिन्हें आप लंगोटिया यार भी कह सकते हैं। मतलब बचपन में स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई इन तीनों ने साथ साथ ही की, और कॉलेज खत्म होने के बाद ये तीनों पैसे कमाने की राह पर निकल पड़ते हैं। राकेश, जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, उसने एक आईटी कंपनी को ज्वाइन कर लिया और मंथली उसे 40,000 रुपए की सैलरी भी मिलती है। वहीं पर विवेक भी एक अच्छा खासा सेल्समैन का जॉब कर लेता है, जहां पर वो 30,000 रुपए महीने के कमाता है। वहीं पर अजय अपने पिता की किराना की दुकान में हाथ बटाने लगता है, और तीनों की ही उम्र करीब 22 वर्ष है, और तीनों ने ही अब पैसे कमाना भी शुरू कर दिया है। वे तीनों पैसा तो कमा रहे थे और साथ ही अपनी जरूरतों का ख्याल भी रख रहे थे, लेकिन जो पैसे वो बचा पा रहे थे उनके बारे में वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उन पैसों को वो कहां रखे, उनका क्या करें। अजय और विवेक पैसा आते देख उसे उड़ाना शुरू कर देते हैं। रोज नए नए कपड़े, पार्टी, गाड़ियां, घूमना फिरना, इन सब का शौक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन राकेश समझदार था और वह अपने पैसों से पैसा कमाना चाहता था, इसलिए वह ऐसा तरीका ढूंढने में लग जाता है जिससे उसके पैसे और भी बढ़ सके। काफी दिनों की रिसर्च के बाद उसे इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलता है। पहले शुरुआत में जब लोगों से राकेश ने स्टॉक मार्केट के बारे में राय ली तो लोगों ने उसे बुरी तरह से डरा दिया, लेकिन जब उसने अलग अलग इन्वेस्टर को सुना, उनकी किताबों को पढ़ना शुरू किया, तो उसका यह डर भी दूर हो गया। और अच्छी खासी नॉलेज इकट्ठा करने के बाद राकेश ने सोचा कि क्यों ना पैसों से पैसा बनाने की ये जो स्कीम है वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करे। इसलिए वह अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी चीजें अच्छी तरह से समझाता है। लेकिन वे दोनों राकेश की बात नहीं समझते, उल्टा वह राकेश पर हंसने लगते हैं, उसका मजाक बनाने लगते हैं और कहते हैं, तू तो पागल हो गया है, स्टॉक मार्केट एक कुआं है, वहां पर कभी पैसे वापस नहीं आते, बल्कि सारे पैसे डूब जाते हैं, वहां सब कुछ फ्रॉड है, इसलिए पैसे मत लगाना वरना बाद में पछताएगा। और वैसे भी कौन पागल होगा जो इतने सालों तक वहां पैसा लगाएगा? कल का किसको पता, कल क्या होगा ये कौन जानता है। इसलिए कल की चिंता छोड़ और आज में जीना सीख। आज तेरे हाथ में पैसे हैं, मजे कर, अपनी जिंदगी जी ले, इसी को जिंदगी कहते हैं। राकेश ने अपने दोनों मित्रों की बात तो सुनी, लेकिन उन दोनों की बातों को उसने दिल से नहीं लगाया। उसे अपने फैसले पर पूरा यकीन था, इसलिए उसने अगले दिन से ही इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। उसने हर महीने 10,000 रुपए SIP के थ्रू
इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और यह इन्वेस्टमेंट उसने बिना किसी रुकावट करीब 5 सालों तक की और फिर उसके बाद उसने उसे स्टॉप कर दिया। अब 5 साल बीत चुके हैं। राकेश की सैलरी 40,000 से बढ़कर अब 1 लाख रुपए हो चुकी है। वहीं पर दूसरी तरफ विवेक, जो कि एक सेल्समैन था, उसकी भी सैलरी अब 80,000 रुपए हो चुकी है। और अजय अब भी अपने पिताजी के बिजनेस को एक्सपेंड करता हुआ कुछ अलग अलग जगहों पर अपने नए शॉप्स खोल रहा है। लेकिन दिक्कत तो तब शुरू होती है जब वे दोनों ये देखते हैं कि उनके हाथों में पैसा आने के बाद भी पैसा उनके हाथों में टिक नहीं रहा। जबकि दूसरी तरफ राकेश ने 5 साल तक इन्वेस्ट भी किया और अब वह पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। उसने वह इन्वेस्टमेंट स्टॉप भी कर दी है और वह अपनी जिंदगी ऐशो आराम के साथ जी रहा है। यह देखकर विवेक भी अजय से कहता है, यार लगता है कि हमें भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए ताकि हम भी अपनी लाइफ को ईएमआई के इस जाल से निकाल सकें और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। इस पर अजय मुंह बनाते हुए कहता है, अरे भाई तू अपना ज्ञान अपने पास ही रख। स्टॉक मार्केट एक जाल की तरह है, एक बार इसमें तू फंस गया ना तो फिर यहां से निकल नहीं पाएगा। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, कम से कम पैसे डूबने का डर तो नहीं है। लेकिन विवेक को अब सारी बातें समझ में आ चुकी थी। विवेक को यह समझ में आ चुका था कि राकेश सही कहता था, इसलिए उसने अजय की बात पर ध्यान नहीं दिया और अगले दिन से ही एसआईपी के थ्रू हर महीने 10,000 रुपए वह इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। और इस इन्वेस्टमेंट को उसने अगले 7 सालों तक रेगुलर रखा और 7 साल कंप्लीट होते ही स्टॉप कर दिया। और अब 7 साल बाद तीनों की उम्र करीब 34 साल हो चुकी है, जहां उनके पास उनकी फैमिली भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और फैमिली प्रेशर भी है, जिसे झेलना अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन राकेश और विवेक तो इस टेंशन से मुक्त हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि सेविंग्स कम भी होंगी और इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी पैसा नहीं बचेगा, तब भी उनका फ्यूचर पूरी तरह से सिक्योर है, क्योंकि उन्होंने पहले ही उतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अजय पर चिंताओं का पहाड़ टूटने लगा था। भले ही चारों तरफ से उसके पास पैसे आ रहे थे, लेकिन इनकम के साथ साथ उसका खर्च भी बढ़ता जा रहा था, उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा उसने अभी तक कहीं पर पैसा इन्वेस्ट भी नहीं किया था जिससे वह रिलैक्स हो सके। अपनी जिम्मेदारियां और चिंताओं से जूझते हुए ये तय किया कि अब से वह भी स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा और कंपाउंडिंग के मैजिक के थ्रू वह अमीर बनकर ही रहेगा और अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहेगा। इस तरह अजय ने भी 21 वर्षों तक 10,000 रुपए की रेगुलर एसआईपी करनी शुरू कर दी, क्योंकि अजय को लग रहा था जब राकेश और विवेक 5 और 7 सालों तक इन्वेस्ट करके टेंशन फ्री हो सकते हैं, तो यदि मैं 21 सालों तक इन्वेस्ट करूंगा तो अमीर तो हो ही जाऊंगा। इसलिए 21 साल लगातार 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आखिरकार उसने भी अपने इन्वेस्टमेंट को स्टॉप कर दिया। और अब 21 साल बाद, यानी कि जब तीनों की उम्र करीब 55 वर्ष हो चुकी है, तो अब तीनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है क्यों ना उसे आपस में कंपेयर किया जाए, जिससे कम से कम ये तो पता चले कि आखिर किसका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका सही था। तो अब आती है बारी कंपैरिजन की। तो चलिए फिर कंपैरिजन करके देखते हैं कि आखिर तीनों में से सबसे ज्यादा वेल्थ किसने बनाई। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, राकेश ने 10,000 का मंथली अमाउंट 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया, वहीं पर विवेक ने 7 सालों के लिए और अजय ने यही अमाउंट 21 सालों तक इन्वेस्ट किया। अगर हम ऐसे देखें तो ऐसे लगेगा जैसे कि यहाँ पर अजय ने सबसे ज्यादा वेल्थ बनाई होगी, अजय को ही सबसे ज्यादा रिटर्न मिला होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों कंपाउंडिंग का इफेक्ट अमाउंट पर कम और टाइम पर ज्यादा डिपेंड करता है। आइए देखते हैं कैसे। राकेश ने भले ही 5 सालों तक इन्वेस्ट किया और फिर उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक दिया, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि उन पैसों की ग्रोथ रुक गई। हाँ, यह जरूर हुआ कि राकेश ने उसके बाद एक भी पैसा और इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन जो पैसे उसने इन्वेस्ट किए थे उसे उसने निकाला नहीं और लगातार इतने सालों तक उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू चलने दिया। और यही सेम काम विवेक ने भी किया। उसने भी अपने पैसे के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट चलते रहने दिया और उसने भी अपने पैसों को लगातार ग्रो होने दिया। तो चलिए अब सबसे पहले यहां पर कैलकुलेशन करते हैं अजय की एसआईपी की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अजय ने मंथली 21 सालों तक इन्वेस्ट किया, यानी कि
उसने 21 सालों में टोटल 25,20,000 रुपए इन्वेस्ट किए और 15% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसे 21 साल बाद रिटर्न के रूप में टोटल 1,77,26,000 रुपए प्राप्त हुए। वहीं पर विवेक ने 10,000 का मंथली अमाउंट 7 सालों तक के लिए इन्वेस्ट किया, यानी टोटल उसने 8,40,000 रुपए इन्वेस्ट किए और 15% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 28 साल बाद उसे मिलते हैं 2,80,38,000 रुपए। अब बात करते हैं राकेश की, जिसने 10,000 रुपए का मंथली अमाउंट सिर्फ 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया था, यानी कि उसने टोटल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। लेकिन अब 15% के रेट के हिसाब से 33 साल बाद राकेश को मिले पूरे 5,93,69,000 रुपए। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग का पावर। जिस व्यक्ति ने सबसे कम टाइम के लिए सबसे कम अमाउंट इन्वेस्ट किया था, एंड में उसे ही सबसे ज्यादा रिटर्न मिला। लेकिन आमतौर पर लोगों को यह लगता है कि जो सबसे ज्यादा टाइम के लिए यहाँ सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है, उसे सबसे ज्यादा पैसा रिटर्न भी मिलता है। लेकिन कंपाउंडिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो जो जितनी जल्दी इन्वेस्ट करेगा और उस इन्वेस्टमेंट को जितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने देगा, एंड में उसे उतना ही ज्यादा रिटर्न भी मिलेगा। क्योंकि मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग में अमाउंट का उतना रोल नहीं है जितना टाइम का है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट की कोई उम्र नहीं होती, जितनी जल्दी करना शुरू कर दोगे उतने ही प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट में SIP के थ्रू कई सारे फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन फंड्स में जो सबसे बेस्ट है वो है इंडेक्स फंड, क्योंकि इसके अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा केवल उन कंपनीज को रखा जाता है जिनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है और जिनका नाम टॉप 50 कंपनीज में आता है। दूसरा, अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है तो उसे उस ग्रुप से बाहर भी निकाल दिया जाता है और इसे रिप्लेस करके उस कंपनी को शामिल किया जाता है जो अभी बेहतर परफॉर्म कर रही है। और इस प्रकार से आपको भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करें और कौन सी में नहीं। और इसके लिए आपको बार बार मेहनत करने की भी कोई जरूरत नहीं। बस एक बार SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट की लिमिट को फिक्स कर दीजिए और बस उसके बाद से हर महीने ऑटोमेटिक वो अमाउंट मार्केट की बेस्ट 50 कंपनीज में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होती चली जाएगी और आप लॉन्ग टर्म में 13 से 15,000 तक का बेहतर रिटर्न भी अर्न कर सकते हैं। पर दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी और अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर के वहां से अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके मन में अब भी प्रश्न है और आप SIP के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आपके लिए इस पर भी एक डिटेल वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तो चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। दोस्तों, अब आगे SIP के थ्रू किए गए इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न्स कैसे होंगे, ये 3 चीजों पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहला कि आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। दूसरा, आपने वो अमाउंट कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। और तीसरा कि आपने वो अमाउंट कहां पर इन्वेस्ट किया। आज के समय में आपको SIP करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप केवल 500 रुपए से अपनी SIP शुरू कर सकते हो। और दूसरी बात है टाइम की। तो इंडिया के एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि इंडिया में लोग SIP की शुरुआत तो बहुत जोरों शोरों से शुरू करते हैं, लेकिन बीच में अच्छे रिटर्न ना मिल पाने के कारण वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और उसे बंद कर देते हैं। इंडिया में अधिकांश लोगों ने अपनी SIP को केवल 2 सालों के अंदर ही बंद कर दिया है, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। लेकिन कंपाउंडिंग के पावर को देखने के लिए आपको पेशेंस तो रखना ही होगा, तभी वो अपना कमाल कर पाएगा। वरना शुरू में तो आपको ऐसा ही लगेगा कि पैसे तो ग्रो हो ही नहीं रहे। SIP एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ना कि शॉर्ट टर्म। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म तक के लिए इन्वेस्टेड रहना होगा। यदि आप SIP शुरू कर रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि आपको कम से कम 5 साल तक तो इन्वेस्ट करना ही है। अगर आप इतनी देर तक इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो SIP करने का आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, ना ही कंपाउंडिंग का कोई भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि 2 से 3 साल बाद आपको कुछ रिटर्न मिलने लग जाए, लेकिन जैसा आपने सोचा था उतने रिटर्न आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए अगर आप SIP करने की सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है, तो आपको मिनिमम 5 साल तक के लिए इन्वेस्टेड रहना होगा। उसके बाद आपकी मर्जी, आप चाहें वो पैसा तुरंत निकाल लें या फिर उसे और भी ग्रो होने के लिए आप वैसे ही छोड़ सकते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म तक डटे रहना बहुत जरूरी होता है। वैसे इस वीडियो के बाद आपने भी ये तय कर लिया होगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।
लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि यार हम पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन हमारे पैसे बच नहीं रहे, तो इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखी है कि आप सैलरी से कैसे अमीर बन सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर के एक बार आप उसे भी जरूर देखिएगा। उस वीडियो में आप ये समझ पाएंगे कि कैसे आप अपनी सैलरी से पैसे बचा सकते हैं और उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे उम्मीद है कि आपको आज के सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक अवेयरनेस फैल सके और वे लोग भी जल्द से जल्द SIP शुरू कर सकें और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले मंडे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।